Okay, so the next thing is about carboxylic acids. सबसे पहले तो carboxylic acids आपको पता है इसके जनरल फार्मूला, so I will not get into those details. अगर एक carboxylic acid मैं ethanoic acid ले लेती हूँ, if this carboxylic acid is reacting with a metal, तो इसका reaction क्या होगा? What could be the reaction to this? If ethanoic acid is reacting with metals, then what will be the reaction? It will be forming methyl ethanoid or plus hydrogen gas. That will be the reaction. For example, कि अगर मैं इसका रिएक्शन करवाती हूँ किसके साथ, CH3COOH का रिएक्शन करवाऊँ सोडियम के साथ, तो ये ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, CH3COO माइनस और H प्लस में, and it will break down into Na plus, and this will be reacting with this, and this will convert into CH3COO, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Na, और ये क्या बन जाएगा, इट विल बी सोडियम इथेनोएट, और प्लस इसके साथ बनेगा हाइड्रोजन गैस. Okay, so is there any question related to this, or shall I move on? Yeah, sodium ethanoate is a salt. So then is esterification, and in esterification, what does happen? Here, alcohols are reacting with carboxylics, carboxylic acid. Alcohols are reacting with carboxylic acid, and it will be converting into what? An ester, and plus it will be forming H2O, for example. Now this comes under macromolecules also. कि अगर मेरे पास एक ये अल्कोहल है which is ethanol, और मैं ethanol का रिएक्शन करवा रही हूँ with what? Carboxylic acid. और मैंने लिया है ये कौन सा एसिड, आई हैव टेकन प्रोपेनोइक एसिड, और प्रोपेनोइक एसिड के साथ मैं इसका रिएक्शन करवा रही हूँ. ये है मेरे पास इथेनॉल, और इथेनॉल को मैंने रिएक्ट करवाया है विद प्रोपेनोइक एसिड. अब होगा क्या, इन दोनों को रिएक्ट करवाने से इसका हाइड्रोजन और इसका H2O ब्रेक करेगा, OH सॉरी, इसका हाइड्रोजन और OH ब्रेक करेगा, एंड दे विल टर्न इनटू व्हाट, दे विल बी फॉर्मिंग H2O. तो इससे ये H2O बन गया. दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन विद दिस कार्बन. इसके लिए मैं ये आई एम जस्ट रिमूविंग दिस, कि इसका प्रोडक्ट मैं ऊपर ही आपको बना के दिखा दूँ. अब जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कार्बन है, ये वाले एक कार्बन आ गया, ये वाला एक कार्बन आ गया, इसका ये वाला ऑक्सीजन आ गया, ये हाइड्रोजन इसका ब्रेक हो चुका है, सो आई एम फॉरगेटिंग इट. देन आपके पास ये वाला एक कार्बन आ गया, देन ये दोनों कार्बन आ जाएंगे, ये दोनों कार्बन यहाँ पर आ गए, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ था लाइक दिस, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया ना. दिस इज समथिंग which we called ester, क्योंकि यहाँ से ये OH टूट जाता है, यहाँ से H टूट जाता है, जब OH और OH टूट जाता है तो ये बॉन्ड बनता है. दिस इज व्हाट वी कॉल एस्टर. और बाकी सबके साथ जो है वो हाइड्रोजन आ जाएंगे बिल्कुल उसी तरह से. व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एस्टर? Yeah, the name of this ester will be ethyl propanoid, और प्लस इसके साथ बनता है वाटर. दैट्स करेक्ट. अब बढ़ते हैं हम आगे, एंड द अदर थिंग व्हिच वी कैन डू इज पॉलीमराइजेशन.
और पॉलीमराइजेशन जो है वो दो तरह की होती है, वन विच इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, the other one is called addition polymerization. Now condensation polymerization is the one which happens in between unsaturated compound, sorry, saturated compounds generally. Addition polymerization happens between unsaturated compounds. और इसके अंदर जो है वो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, व्हाट विल बी द बाय प्रोडक्ट, इट्स सेम लाइक वी डिड इन दिस एस्टेरिफिकेशन. इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा वाटर और इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा नन. इसका कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता. अगर मैं एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन सॉरी एडिशन पॉलीमराइजेशन किसके बीच में होती है. द वेरी गुड एग्जांपल एंड द कॉमन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन इज इथीन. मैंने इथीन के दो कंपाउंड्स ले लिए. अगेन मैंने यहाँ पे इथीन के दो कंपाउंड्स ले लिए. हालांकि एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जस्ट नॉट 3 कंपाउंड्स. इसको अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रखेंगे, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड विल ब्रेक. when double bond will break, so it will be something like this. ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, they will all combine together with a single covalent bond. And अगर ये for example ethene था, so it will be converted into polyethene, राइट. और अगर हमें कोई वैसे इक्वेशन पूछे कि इथीन को आप किस तरह से लिखते हैं, तो हम कहते हैं पॉलीमर कैसे लिखेंगे, हम कहते हैं n नंबर्स ऑफ इथीन, यानी अननोन नंबर्स ऑफ इथीन. उन्होंने हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर बल्कि समथिंग लाइक दिस, यानी आपके पास n नंबर्स ऑफ इथीन थे, एंड दोज n नंबर्स ऑफ इथीन आर कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, they are converting into a polymer with a single covalent bond. एंड यहाँ पे भी एन आ जाएगा. नाउ वी नीड टू क्रॉस दीज. ये जो बॉन्ड है ये क्रॉस होते हैं ब्रैकेट के साथ, और ये ब्रैकेट के साथ इस तरह से क्रॉस होते हैं बिकॉज हमें ये बताना होता है that there are more elements going to join them for sure. Is there any confusion regarding addition polymerization? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं. फॉर एग्जांपल एक मैक्रोमोलिक्यूलर थ्रिलीन, ठीक है, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है. सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि उसके मोनोमर्स क्या हैं. आपको उसके मोनोमर्स कैसे पता चलते हैं, हाउ विल यू, मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा. इसके मोनोमर्स होते हैं डाइओल एंड डाई कार्बोक्सिलिक, ये इसके मोनोमर्स हैं, ठीक है. देन हम ड्रॉ करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनता किस तरह से. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा. नाउ दिस वन इज डाई कार्बोक्सिलिक, ठीक है जी. डाई कार्बोक्सिलिक जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइओल के साथ. डाइओल के साथ रिएक्ट करेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है. जब ये यहाँ से ब्रेक होगा, सो दे बोथ विल कंबाइन टुगेदर. अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊँ तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि ये यहाँ से आ गया आपके पास, राइट. ये यहाँ से आ गया, ये इसने इस ऑक्सीजन के साथ अपने आप को कंबाइन कर लिया. देन ये जो बॉक्सेस है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बॉन्ड्स. दैट्स इट. इसमें समझने की बात ये है कि आपके पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और इनके ब्रेक करने से यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर विल बी नोन एज
Trilene. This kind of polymerization where a water is forming is called condensation polymerization. Any confusion? Okay, so एक और इसकी एग्जांपल कर रहे थे which is very common and it does come for example नायलॉन है. नायलॉन को अगर मुझे सिंथेसाइज करना है तो इसके लिए जो मेरे पास पॉलीमर्स होंगे दोज मोनोमर्स होंगे दोज मोनोमर्स आर डाई कार्बोक्सिलिक. ठीक है, और इसके अलावा होंगे डायमाइन. तो इनका जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा. ये आ गया आपके पास कार्बन एंड देन यू विल हैव दिस एंड देन दिस एंड देन दिस. ये आ गया आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक प्लस HNH और ये आ जाएगा डायमाइन. ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा. सो अगर मैं इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करना चाहूँ तो इसका प्रोडक्ट मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा. This carbon will be attaching with this nitrogen. नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन जा चुका है लेकिन दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ बाकी है. एंड देन दिस, ये जो आपके पास एक लिंक बनता है ओवर हियर, this link, this will be known as amide linkage, right? This link is called as amide linkage. Because of this link, nylon is being compared with proteins. के जो proteins होते हैं और जो nylon होता है, इनके अंदर एक चीज common होती है, that one common thing is the amide linkage. I repeat, ये बहुत question आता है that how nylon is similar with protein. So nylon is similar with protein because of the amide linkage between nylon and protein. Is there any question related to this? Okay. So this is all about organic chemistry. If I am leaving something or you feel that I did not teach you anything which is you feel is important and you want to understand, please let me know. I'll repeat it right away. There is one thing which is fractional distillation. I've already told you people the fractional distillation of crude oil. That is also very important. और उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक चीज होती है fractional distillation of crude oil के अंदर कि आपको याद रखना पड़ता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने थे. फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ हल्का सा आपको. उसमें बेसिकली होता ये है कि आपको ये याद रखना पड़ता है कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं. और उसमें जनरली क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया बहुत सारा पेट्रोलियम. ठीक है, और इस पेट्रोलियम को आपने फर्नेस में से गुजारा. यू विल पास इट थ्रू द फर्नेस. ये फर्नेस है और यहाँ पे ये पेट्रोलियम पाइप जो है वो क्या हो रहा होगा, हीट हो रहा होगा. और ये गुजरेगा किसमें से, इट विल पास ऑन थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. एक्सक्यूज मी अबाउट माय ड्राइंग प्लीज. बट ये समहाउ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, इसके अंदर ही चला जाता है. इसमें डिफरेंट तरह के कप्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्पेसेस बनी हुई होती हैं. ठीक है,
अब इसमें फ्रैक्शन सेपरेट होना शुरू होंगे. जो सबसे टॉप के ऊपर जिसकी सेपरेशन होती है वो सबसे ज़्यादा लाइटर फ्रैक्शन होगा, एंड दैट विल बी पेट्रोलियम गैस. And you need to memorize that this petroleum gas is used for what? That can be used for heating and cooking purposes. I repeat, that can be used for cooking and heating purposes. Then जो second आपके पास होता है that is gasoline. Gasoline जो है वो use होता है for fuel in cars. Then आपके पास it can be naphtha, और naphtha जो है वो use होता है for feedstock, raw material and stuff. And then you have kerosene, which is separated, and kerosene is used for which is the fuel for the aeroplanes. Then you have diesel oil, and diesel oil is used for the trucks and stuff. And then you can have lubricating oil also. Lubricating oil is used for the lubrication of machines. बिल्कुल नीचे की तरफ आपके पास आता है bitumen, और bitumen होता है for the construction of roads. So basically, these are the things which you need to learn. These are the uses which you need to learn, because these uses generally they comes in paper 1 and they comes in paper 2 as well. मैं आपके साथ उसकी एक diagram भी share कर देती हूँ. Sorry, not diagram, but इसका एक chart भी share कर देती हूँ. Everyone is valuable in its own uses and its own way. So I can't say that, this one is more valuable. But the one which is more in usage, it will be more valuable. No, it cannot be produced in equal quantities at all. And this is because equal quantities may also produce hoga when you're dealing with a compound and you have fixed proportion. Now, what is the difference between mixture and a compound? अगर मैं आपसे सवाल करूं, if I need to know the difference between mixture and a compound, then what is the difference? Can you tell me? This is also a part of your course. I'm sorry, I can't see the answer coming in. So this is basically the chart which you need to learn, that below 40 degrees centigrade is producing petroleum gas, which is used for fuel and cooking purposes. 40 to 75% depends on the motor cars, and then naphtha, which is feedstock, then kerosene, which is fuel, then diesel oil for fuel for engines, lubricating oil for lubricating machines, bitumen for the manufacturing of the roads. Yeah, you are right that compounds are the one which are formed chemically, but there is another difference that is very, very major between fixtures and compounds, that in compounds we use the fixed proportions. Fixed proportions means I'll be taking 1:2 ratio of two elements, I'll be taking 2:4 ratio of two elements, and then I'll be combining them together. However, in the case of mixtures, there is no fixed ratio, there is no ratio particularly through which you will be combining two atoms together to make a mixture. The point which I want to clear over here is that you are dealing with a mixture. The petroleum, the crude oil, which is being used in the fractional distillation, is a mixture of so many things. And in the mixture, you cannot actually say that this will be more in amount and this will be less in amount. Sometimes
one thing can be more in amount, and something sometimes the other thing can be less in quantity, and it will produce accordingly. And it is also very much dependent on the thing that from where you are getting that crude oil. आप कहाँ से निकाल रहे हो? अगर आप ऐसे रिसोर्स से निकाल रहे हो जहाँ पे बिटुमिन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बिटुमिन उसके अंदर से ज़्यादा निकलेगा. वैल्यूएबल हमेशा वो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ के अंदर होती है जनरली मार्केट के अंदर. दैट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल. सो अगर आप इनके यूजेस के ऊपर देखें, एवरी other thing is very useful. We cannot perform or function without it. And their quantities, in how much quantity one is being produced, is highly dependent upon their boiling points rather than their quantity in the crude oil. It also depended upon their melting and their boiling point. I hope that I've answered your question. If still you have any confusion, you can always ask me. And if there anything else you want me to revise in the organic compound, please do let me know. Because as far as my own concern, I think I have done all the important things except the reactions, additional reactions of alkanes and alkenes, because I think you have done that. इसके अलावा अगर कुछ है तो please tell me. Organic chemistry. As far as electrolysis is concerned, first of all, I want to know that was electrolysis question there in the ADP paper or not? So do not expect a much detailed question in paper 2, but this is not a criteria. Like I would say that it came in paper 4, so it will not be coming in paper 2. It will definitely be coming in the paper 2. Uh, Electrolysis is all about that which product is forming at which electrode, and whatever that product is, how can you confirm the presence of that product? And I think I've told you people multiple times that electrolysis is basically the differentiation between, for example, this molten compound, and then you have what? Dilute compound, and then the third one is concentrated compound. Molten, dilute, and concentrated. How does it will work? That's what we call electrolysis. अगर molten compounds, अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि can you identify and can you make the half equations if I give you some compounds, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा आपको electrolysis में problem कहाँ आ रही है. Can you do that? मैं आपको molten compounds दे रही हूँ, and when I am giving you molten compounds, I mean to say that there will be only these compounds over here. Okay? पहले आप लोग question को अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद मुझे करके देंगे. So, can you please take the picture of this so that you know I'll be free that okay you have taken the picture and I'll tell you what you're supposed to do. Are you done taking the picture? For example, I'll give you one. You can give a heading first of all molten, right? And after writing this, you say NaOH.
And the other thing, जैसे आप NaOH की for example कर रहे हैं, the one thing which I want you to do is ion formation. That how many ions going to form? If 4 ions, then 4 ions. If 2 ions, then 2 ions. Then add anode. What is forming at anode? You need to write down the half equation. At cathode, then you need to write the half equation of cathode. Or साथ में आपने जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा एड एनोड जब आप लोग लिखेंगे तो एनोड लिखने पे यू नीड टू गिव मी द हाफ इक्वेशन, ठीक है, और प्लस कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा उसकी कंफर्मेशन कैसे पॉसिबल है. Here also you need to give me the half equation plus you need to give me the confirmation of the product, ठीक है. Or the last thing which I want you to do is leftovers in the solution. Leftover in the solution. आप मुझे इन सारे कंपाउंड्स की 1 2 3 ये 4 चीज़ें करके दे दें और फिर उसके बाद we will continue again. I'll be continuing my class again at 8:30. So you have an hour. Solve all of these, share it with me, and after an hour, I will wrap up the electrolysis for you. If I see that this thing is missing and this thing you should be knowing about it, we will discuss that, and then we will do that mole question, which you have asked me. The list down of the formulas and the empirical formula which comes in paper 2, we will do that. Other than this, which topic do you want me to repeat? If there is any, please do let me know on the WhatsApp. So we'll be meeting again at 8:30 or 8:35, I guess. Don't worry, but I will definitely going to conduct another class to help you out with moles. Meanwhile, just look into the topics, and if you feel that there is another topic other than mole which you want me to repeat, I'll do it. So we can do 2 more topics in detail. I personally want to revise metals because metals and environmental chemistry, because I feel that they come in the paper like in combined with each other, but then it's entirely up to you. What do you want me to do? All right. Okay, then see you in the next class. Meanwhile, I'm waiting for your answers.